सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए आर्टिकल 370 को निरस्त करने को वैध ठहराने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इसे खारिज करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये कैसी याचिका है, कोई अदालत संवैधानिक वैधता की घोषणा नहीं कर सकती। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जिस जनहित याचिका को खारिज किया उसमें सुप्रीम कोर्ट से ये अनाउंस करने की अपील की गई थी कि आर्टिकल 370 को निरस्त करना सही है और 35A को हटाना भी कानूनी तौर से सही था। इस तरह की याचिका को देखने के बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आपके मुवक्किल को ऐसी अपील करने की राय किसने दी? आखिर हमें ऐसी घोषणा क्यों करनी चाहिए? इस कोर्ट से संवैधानिक वैधता के संबंध में घोषणा जारी नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि इन दिनों जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही है। इस संविधान पीठ में जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस संजय खन्ना शामिल हैं। इस मामले में आर्टिकल 370 को लेकर जारी बहस के बीच इस पर 10 अगस्त की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी बेहद खास है। इस मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने कहा था कि अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर पूर्व रियासत के विलय के साथ जम्मू कश्मीर की संप्रभुता का भारत को समर्पण पूरा हो गया था और ये कहना मुश्किल था कि आर्टिकल 370 जो उसे विशेष दर्जा प्रदान करता था वो स्थायी था। ये नहीं कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में संप्रभुता के कुछ तत्वों को आर्टिकल 370 के बाद भी बरकरार रखा गया था। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पिछले दिनों पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि एक राजनीतिक कार्रवाई के जरिए अनुच्छेद 370 को खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था। ये कोई संवैधानिक कार्य नहीं था। संसद ने खुद संविधान सभा की भूमिका निभाई और आर्टिकल 370 को ये कहते हुए निरस्त कर दिया कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा का प्रयोग कर रही है। क्या ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है? गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही याचिकाकर्ताओं के मुख्य वकील कपिल सिब्बल से पूछा था कि आर्टिकल 370 जिसका विशेष रूप से संविधान में एक अस्थायी प्रावधान के रूप में उल्लेख किया गया था, वो 1957 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद स्थायी कैसे हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।